बॉलीवुड के फेमस खलनायकों की बात की जाए तो गब्बर सिंह का नाम सबसे पहले जुबां पर आता है। 1975 में आई फिल्म शोले के 50 साल बाद भी अमजद खान द्वारा निभाया गया गब्बर का किरदार हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार और पसंदीदा विलेन पात्रों में से एक बना हुआ है। उनका मशहूर संवाद कितने आदमी थे आज भी उतना ही असरदार है जितना उस दौर में था। इस किरदार ने न सिर्फ अमजद खान को एक अमर अभिनेता बना दिया बल्कि खलनायकी को एक नई परिभाषा भी दी। शोले के बाद अमजद खान ने सत्ते पे सत्ता, शतरंज के खिलाड़ी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में विविध भूमिका निभाई और खुद को एक बहुमुखी कलाकार के रूप में स्थापित किया। 1952 में उनके निधन को अब लगभग 3 दशक बीत चुके हैं। उनके परिवार में पत्नी शहलाज खान और 3 बच्चे हैं। इस कहानी में हम अमजद खान और शहला की अनूठी प्रेम कहानी और उनके जीवन की झलक पेश करते हैं। अमजद खान शहला एक ही मोहल्ले में मुंबई के बांद्रा इलाके में पड़ोसी थे। जब अमजद खान को पहली बार शहला से प्यार हुआ उस समय वो कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी और शहला मात्र 14 साल की थी। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में शहला ने उस समय को याद करते हुए बताया था, हम एक ही कॉलोनी में रहते थे। मैं 14 साल की थी और स्कूल में पढ़ती थी। अमजद बीए कर रहे थे। मैं उन्हें जयंत अंकल के बेटे के रूप में जानती थी। हम कभी कभी बैडमिंटन खेलते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, मुझे भाई मत कहो। एक दिन जब शहला स्कूल से लौट रही थी, अमजद उनके पास आए और कहा, क्या तुम्हें शहला का मतलब पता है? इसका मतलब है काली आंखों वाली। जल्दी बड़ी हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। इसके कुछ ही दिनों बाद अमजद ने शहला के घर शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन शहला के पिता मशहूर लेखक गीतकार अख्तर उल ईमान ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि लड़की अभी बहुत छोटी है। अमजद इस इनकार से काफी आहत हुए। नाराज होकर उन्हें शहला से मजाक में कहा, तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। अगर यह मेरा गांव होता तो हम तुम्हारे परिवार की 3 पीढ़ियों को मिटा देते। प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद शहला के पिता ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ भेज दिया ताकि वह अमजद से दूर रहे, लेकिन दूरी ने इस प्रेम कहानी को रोका नहीं। दोनों के बीच इकलौता संपर्क प्रेम पत्र था। शहला ने बताया, हर दिन मुझे अमजद का एक पत्र मिलता था। मैं भी उन्हें जवाब में चिट्ठियां भेजती थी। कुछ समय बाद शहला की तबीयत खराब हो गई और उन्हें वापस मुंबई बुला लिया गया। वहीं से उनकी पढ़ाई भी फिर से शुरू हुई। इस दौरान अमजद ने उनकी पढ़ाई में काफी मदद की, खासकर फारसी भाषा में, जिसमें उन्होंने मास्टर किया था और जो शहला की सेकेंड लैंग्वेज भी थी। पढ़ाई के दौरान उनका रिश्ता और गहरा होता चला गया। शहला ने याद किया कि कैसे अमजद उन्हें उनकी पसंदीदा चीजों से लुभाया करते थे। मैं वेफर्स की दीवानी थी, वो मुझे चिप्स खिलाकर लुभाते थे। मैंने अपनी पहली एडल्ट फिल्म मोमेंट टू मोमेंट अमजद के साथ देखी। उनसे मिलकर ही मैं बड़ी हुई। कई सालों तक एक दूसरे को जानने और समझने के बाद आखिरकार अमजद के माता पिता खुद शादी का प्रस्ताव लेकर शहला के घर पहुंचे। इस बार शहला के माता पिता ने खुशी खुशी यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। 1972 में दोनों ने शादी की और 1 साल बाद 1973 में उनके बेटे शादाब का जन्म हुआ। शादाब की पैदाइश अमजद के लिए बेहद खास रही क्योंकि उसी दिन उन्हें शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाने का प्रस्ताव मिला, एक रोल जो उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर बना दिया। अमजद और शहला की शादीशुदा जिंदगी लगभग 20 साल तक चली। 1972 में अमजद खान का निधन हो गया। शहला ने उस समय को याद करते हुए कहा कि अमजद का आत्मविश्वास ही जिसे उन्हें मुश्किल वक्त में अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत दी। उनकी प्रेम कहानी में मासूमियत, संघर्ष, दूरियां, फिर मिलन और अंत में एक असमय विदाई, हर वो चीज मौजूद है जो किसी क्लासिक बॉलीवुड रोमांस को यादगार बनाते हैं। अमजद खान सिर्फ एक महान अभिनेता नहीं थे बल्कि एक सच्चे प्रेमी, समर्पित पति और परिवार के प्रति जिम्मेदार इंसान भी थे। उनकी और शहला न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।